पड़ोसन को प्रपोज कर ही दिया आखिर। रात बड़ी हिम्मत करके मैंने पड़ोसन को मैसेज किया और इसे प्रपोज कर ही दिया। पड़ोसन का रिप्लाई आया, सुबह 9 बजे मुझे बाहर ले जाना। मेरी तो खुशी की इंतहा ना रही। प्रपोज करते ही पहली डेट। मैं उसी वक्त उठा और बाइक की टंकी फुल करवा लाया। सुबह अलमारी से ब्रांडेड पेंट कोट निकाला जो पिछले साल 3 दिन की मेहनत के बाद लंडे से अच्छी कंडीशन में लिया था। खैर 8 बजे मैं रेडी होकर आधी शीशी परफ्यूम की छिड़क कर इसके दरवाजे के बाहर टहलना शुरू कर दिया। ठीक 9 बजे पड़ोसन बाहर आई। मैं दुआ कर रहा था कि अल्लाह करे बाइक कहीं धोखा ना दे। खैर जी बाइक स्टार्ट की, पड़ोसन को बिठाया और बगैर पूछे कहे इसे मैं फ्रूट चाट की शॉप पर ले गया, जहां पड़ोसन ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा कि ये क्या, मैं तो पिज़्ज़ा खाना था, फ्रूट चाट बच्चे खाते हैं। खैर जी ले गया। पिज़्ज़ा खाने पीने के बाद बाजार गए। पड़ोसन ने शॉपिंग की जो कि कुछ ज़्यादा हो गई। मेरी जेब खाली हुई तो मैंने एडवांस सैलरी का ऑप्शन इस्तेमाल किया और बैंक का मकरूज हो गया। पड़ोसन ने खूब शॉपिंग की पर मुझे ज़रा भी खर्चे का एहसास नहीं हो रहा था। मेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। शॉपिंग से फारिग होकर पड़ोसन को प्यास लगी तो इसे चीकू का मिल्क शेक पिलाया, जो कि ना काफ़ी साबित हुआ क्योंकि बेचारी को भूख लग रही थी। हाय मेरी नाजुक पड़ोसन। मैंने कहा चलो KFC चलते हैं तो कहती नहीं, अभी मैंने गोलगप्पे खाने हैं। बस जी फिर गोलगप्पे खिलाए जो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 24 गोलगप्पे खाए और 4 प्यालियां खट्टे की पीकर एक बड़ा सा डकार मारा और बोली कि चलो अब देर हो रही है, घर चलते हैं। मेरी बाइक शॉपिंग बैग से ऐसे भरी थी जैसे दुल्हन की कुर्सी को फूलों से सजाते हैं। मगरिब की अजान से थोड़ा पहले हम घर पहुंचे। वो अपना सामान उठाकर अंदर जाने लगी तो मैंने कहा तुमने जवाब नहीं दिया मेरी रात वाली बात का। फिर जो इसने कहा मेरे तो पांव तले जमीन ही निकल गई। पड़ोसन बोली, पता है प्रिंस, मैं सारा दिन तुम्हारे साथ घूमी, शॉपिंग की, खाया पिया, फुल एंजॉय किया। ऐसा तो सिर्फ अपनों के साथ किया जा सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा था मेरा बड़ा भाई मुझे घुमाने लाया है।